ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और इसमें द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण ये अपन ने यहाँ प्रारंभ किया। द्रव्यान योग में लोग बाग कैसे कैसे दोष ढूंढते हैं, दोषों की कल्पना करते हैं। अच्छा देखो, इसमें एक चीज है, हेडिंग भी बहुत अच्छी बनी है ये, दोष कल्पना। दोष कल्पना माने वास्तविक दोष तो है नहीं, दोषों की कल्पना ही की गई अपने मन से। उन्होंने मन में ही ऐसा सोच लिया कि इसकी वजह से तो ऐसे ऐसे दोष खड़े होंगे, या इसके अभ्यास में तो ये समस्याएं आएंगी, ऐसा मन से ही उन्होंने सोच लिया। इसलिए दोषों की कल्पना ही। कल अपनी बात चली थी कि भाई द्रव्यान योग तो ऊंचे लोगों के लिए है, ऊंची भूमिका वालों के लिए है, नीची भूमिका वालों के लिए तो व्रत संयम आदि का ही उपदेश। इसका जवाब जो तोड़र मल जी ने दिया वो हमेशा याद रखने लायक है। भैया, ये तुम जो ऊंची भूमिका वालों के लिए कहते हो, वास्तव में द्रव्यान योग नीची भूमिका वाले के लिए कार्य कर। क्यों? क्योंकि व्रत संयम आदि की परिपाटी कब आती है? ये सम्यक्त की परिपाटी होने के बाद व्रत संयम आदि की परिपाटी। जैन दर्शन की पद्धति क्या, जैन दर्शन की परिपाटी क्या, कि पहले तो द्रव्यान योग के अनुसार सम्यक दृष्टि हो, उसके बाद चारणान योग के अनुसार व्रत संयम आदि का धारी हो। तो कायदे से तो पहले द्रव्यान योग की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना वो तुम्हारे व्रत संयम आदि कहाँ से आए। तुम जिन जिन व्रत संयम आदि के लिए बात कहते हो कि वो नीची दशा वाले को ये काम के हैं, तो वो कहाँ से आएंगे उसके लिए? ऐसा है। अब ये बात भी हो गई थी, है ना, स्वच्छंद पने की बात भी हो गई थी, और ये तर्क भी हो चुका था अपना। इसके आगे का अपने को विषय देखना था। रीडिंग तो अपन कर चुके हैं, इस पर चर्चा शेष है। बहुरी जो कहोगे, यही चलेगा। अब इसके बाद भी वो प्रश्न उठाता है। यहाँ तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं। ये तो एक निर्णय निकाल दिया टोडर मल जी ने कि भैया तुम इसके अभ्यास से परांगमुख मत हो, तुम इसका अभ्यास मत छोड़ो। क्या कि ये ऊंची दशा वालों के काम का है, ऐसा विचार करके तुम इसका अभ्यास बंद मत करो। तो अब नया तर्क उसका, कुतर्क। बहुरी जो कहोगे, ऊंचा उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भासे नहीं। कि साहब ये अध्यात्म का उपदेश तो ऊंचा है, ये हल्के लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप तो इनके समझ के लायक बात करो। ये निचली भूमिका वालों को समझ में नहीं आता। देखो, ये प्रश्न भी गजब का है। इसमें मुझे तो एक विचार ऐसा भी आता है कि ये सामने वाला निर्धारण करने वाला कौन होता है निचली और ऊंची दशा का? है? ऊंची दशा और नीची दशा का निर्धारण का पैमाना क्या? उसके दिमाग में तो, प्रश्नकर्ता के दिमाग में तो एक ही पैमाना है, मुनि पने की दशा वो ऊंची दशा, श्रावक पने की दशा नीची दशा। उसने तो यही समझ रखा, उसने यही समझ करके ये पिछला प्रश्न जो था उसमें तो यही बात थी। क्योंकि वो मुनि आदि के लिए, मतलब मुनि दशा धारण करने वालों के लिए ही द्रव्यान योग का अभ्यास कार्यकारी बताता था। क्या कहा है यहाँ पे प्रश्न? जो कहोगे कि ऊंचा उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भासे नहीं, ताका उत्तर ये है। अब यहाँ पे उसको लौकिक भाषा में पकड़ रहे हैं। और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने, और यहाँ मूर्खपना प्रकट कीजिए, सो युक्त नहीं।
अभ्यास किए स्वरूप नीके भासे है। प्रश्न को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने एक झटके में। अभ्यास करने पर स्वरूप नीके भासे। नीके माने भली प्रकार से भाषित होता है। तू जो ये कहता है कि निचली दशा वालों को भाषित नहीं होगा ये ऊंचा उपदेश का स्वरूप, कह रहे तू अभ्यास कर सब भाषित होगा। आया समझ में? अभ्यास करे नहीं और उसके पहले से ही वो मना करने लग जाए कि नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा समझ में। जैसे कोई बच्चा हो, थोड़ा डरपोक किस्म का हो, अब वो साइकिल चलाने में डरता है, क्या नहीं पापा मैं गिर जाऊंगा, नहीं मेरे चोट लग जाएगी, मैं नहीं चला सकता। या तैरना सिखाए उसका पिता, तो कितना कितना रोते चिल्लाते हैं छोटे छोटे बच्चे। जब उसको सिखाया जाता है, तैरना सिखाने ले जाए उसके माता पिता, तो बहुत हंगामा मचा दे। लेकिन एक बार जब वो उसके हाथ पैर चलने लग जाते हैं, साइकिल चलने लग जाए अथवा वो तैरने लग जाए, उसके बाद कह रहे तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। अभ्यास करने पर वो स्वरूप नीके भाषित होता है, भली भांति भाषित। तो जगत की चीजों में हाँ, अब दुनिया भर में तो सारी चतुराई जानता है। हाँ, जो आसानी से समझ में नहीं आ सकती, अरे जो अपनी मातृभाषा में नहीं है ऐसी चीजें जान लेता है या नहीं? 2-3 साल का बच्चा, वो और कुछ जाने नहीं जाने, वो मोबाइल ऐसे ऐसे चलाने लग जाता है। अब बताओ क्या पेट से सीख कर गया? वो यहीं आकर के तो देख देख के सीखा ना। ये भाषा इंग्लिश भाषा सब सीखे तो ABCD सब सीखता, जो उसके घर की भाषा नहीं, जो उसके माँ बाप की भाषा नहीं। घर में कौन बोलता है? ये जितनों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते भी हैं बच्चे, अपने घरों के भी पढ़ते हैं, लेकिन अब वो घर पे नहीं होता है, वो माहौल होता ही नहीं, क्यों होगा? हाँ? भाई अपनी मातृभाषा में क्या कमी है जो उसको अपनाया जाए? खैर वो दूसरा विषय, अपनाया जाए कि नहीं अपनाया जाए। मूल बात तो यह है कि उसके माहौल से विरुद्ध, उसके मातृभाषा से विरुद्ध जो जो चीजें हैं उनको भी बहुत आसानी से सीख लेता है। अरे सीख क्या लेता है, सिखा देता है। बच्चे सीख जाते हैं, और फिर उनको पढ़ाने वाली माएँ भी वो भी सब सीख लेती है। वो चतुराई सब सीख जाती हाँ? वो माँ भले कभी नहीं पढ़ी हो वो चीजें, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद सीख जाती, सीखना पड़ता है उसको। सीख हाँ? आया समझ? देखिए ना, ऐसी ऐसी माएं भी देखी हैं, खुद भले मैथ्स में फेल हुई हो, लेकिन अब वो बच्चे को पढ़ाने के लिए तो वो मैथ्स भी सीख गई हो। बोलो, ऐसा होता है? दुकान पे 50 तरह की सामग्री सबके नाम सबके नाम जान, नाम, कौन सी चीज किस कीमत में आई है ये जानता है, और किस पे कितना मार्जिन रख करके बेचना ये जानता है। और इतना भी जानता है कि मुझे इसमें मुनाफा जो होगा इसमें से टैक्स इतना निकल जाएगा तो मेरे हाथ में क्या आएगा। वो बेचते समय उसके दिमाग में वो सब रहता है। किसके दिमाग में? वो जो 10वीं पास भी नहीं है, जाती 10वीं पास भी नहीं है, छठी सातवीं आठवीं से ही उसको दुकान पे बिठा दिया, वो सीख गया वो सब। बोलो, और सरकार नए नए नियम लाती है हर साल, वो इनकम टैक्स के, जीएसटी के, सेल टैक्स के, और वो सारी चीजें जान जाता है। शुरू में कहता अरे बहुत कठिन बहुत कठिन बहुत कठिन, और अब यहाँ सारे रिश्तेदारों के उनके VIP के VIP वो और उनके वो सारी चतुराई जानता है। सब जानता है, किससे कैसा रिश्ता निभाना है, किससे कितना संबंध रखना है। अरे लोगों को इतना तक याद रहता है कि 20 साल पहले ये शादी में आए थे तो इन्होंने लिफाफे में क्या दिया था। नाम पता सब है? जानता उसके सब जानता है वो। बोलो, होता है ना ये? चतुराई। बहुत से तो वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसको रजिस्टर की भी जरूरत नहीं है, उसको सब मालूम है कि किसके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, कौन कितनी उम्र का है, और किसके लायक रिश्ता कहाँ पे बैठेगा, और इसकी ये, इसके नानी की गोत्र क्या है और इसके दादा की गोत्र क्या है, ये गोत्र कैसे टलेगी कि नहीं टलेगी, वहां बैठे सब उंगलियों पे रहता है इसको। तो दुनिया भर में तो इतना चतुर, इतनी होशियारी, अब कितने उदाहरण ले इसके अलावा? हैं? रिश्तेदारी में, व्यापार में, धंधे में, नौकरी में, पढ़ाई में, सारी चीजें तो जान लेता है, जो इसके काम की नहीं होती हैं वो भी, और जो जगत में बहुत कठिन कहलाती हैं वो भी, सब जान लेता। और यहाँ पे आके नहीं 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 साहब हमको समझ में नहीं आया, हम तो निचली भूमिका वाले हैं। देखो, एक चीज समझनी चाहिए, हमारा जिस पर जोर रहता है ना, जिस बात पर जोर रहता है, समझना हमारा भविष्य वैसा ही तैयार हो।
क्या? जिस तरह की बात पे हमारा जोर रहता है, हम बहानेबाजी करते हैं कि अरे हमको नहीं आएगा समझ में, हमको नहीं आएगा समझ में, तो ये पक्का मानना कि आगे उसकी पर्याय ऐसी ही आनी है जो समझेगा ही नहीं कुछ। ऐसी दशा मिलेगी। जो रुपए पैसा आदि में बहुत, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, खींचू खींचू बहुत करता है ना जो, हाँ, यहाँ छूट है और यहाँ छूट है, वो बाद में ऐसी दशा आती है जो छूट वाले में ही गुजारा करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? विचार करना। और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने, और यहाँ मूर्खपना प्रकट कीजिए सो युक्त नहीं। यहाँ पे मूर्ख बन जाएगी, हमको समझ में नहीं आता, जाने क्या बात करते। अरे तूने समझने की कोशिश करी क्या? तू अगर समझने की कोशिश करता और फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बात थी। बहुत कठिन है सब, बहुत कठिन। जैसे जिनका हार्ट का अटैक आ चुका उनको बताइए, और बहुत कठिन हाँ, उनको सीधी किताब। मतलब ये तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने तो करके देखा है सही। जैसे हाँ? मतलब मृत्यु शैया पे आ गया हो और बच गया हो उससे, अब उसको थोड़ा सा इसको लग जाए, थोड़ी सी बात आ जाए इसके दिमाग में, ऐसा विचार करके उसको कुछ सरल सरल पुस्तकें दी अपन, कहानियों की, कहानियों की, संस्कार, इन भावों का फल क्या होगा, विदाई की बेला, ये कहानी कितनी सरल है। इनमें क्या कठिनाई है बताओ, समझो। और बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन, मर गया, कठिन कठिन कहते कहते मर गया। ऐसे ऐसे ऐसी दुर्दशा हुई है क्या? और बच्चे बिगड़ के धूल हो गए। हाँ? ये हकीकत है ना, कोरा नाम ही नहीं ले रहा हूं मैं, बाकी ऐसी घटनाएं हुई है। मतलब जीव को अपने व्यक्तिगत शारीरिक दुर्दशा देख करके भी उसको ये विचार नहीं आता कि मैं अब थोड़ा अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकालूं या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लूं, समझ लूं, आत्म स्वरूप की बात समझूं। ऐसा विचार तक नहीं उठता उसको। आगे से मिल जावे तो उसको सुनना नहीं चाहता। ये दुर्भाग्य की तो निशानी है। आगे की इनके महिमा। अभाग्य की महिमा तो किस देखी है ना, लिखा ना शुरू में ही तो लिखा टोडर मल। सहज, सहज स्वाधीन, स्वाधीन, स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी साहिणे गुरु जोगे, जो न सुनती है धम्म वैणाई, ते ढीठ दुष्ट चित्ता, अहो सुहड़ा भव भय विहोणा। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की है। कैसा लिखा है, क्या कहा? और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने, और यहाँ मूर्खपना प्रकट कीजिए सो युक्त नहीं। अभ्यास किए स्वरूप नीके भसे, कि भैया तू अभ्यास तो कर, तुझे स्वरूप निश्चित रूप से भली भांति भासित होगा। क्यों? क्योंकि तू संगी पंचेंद्रिय है, और तू इतना पुण्य लेकर के आया है कि जैन के कुल में पैदा हुआ है, तो इतनी तो बुद्धि तुझे मिली है, ये बात पक्का मान के चलो। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल। हाँ, जब तिर्यंच गति का जीव ही अपने आत्म स्वरूप का स्वाद ले लेता है, रसास्वादन कर लेता है, समझ जाता है, तो ये नहीं समझेगा। बुद्धि का पिंडोला है ये। मनुष्य को तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता है सारी दुनिया में। ये जानवरों में तो फिर भी कम बुद्धि होती है, मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहते हैं। फिर भी नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं है, नहीं समझना चाहता। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। हम्म। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित हो। आया समझ में? अभ्यास करने पे तो स्वरूप भली भांति भाषित होगा ही होगा, निश्चित रूप से। ऐसा समझना है। क्या कहा? अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषे, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने को पोषिए, सो तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। क्या गजब की बात की भैया। ठीक है, हो सकता है किसी का क्षयोक्षम कम हो, किसी का ज्यादा हो, कोई थोड़ा अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ ले बारीक, और कोई थोड़ा सा इतना बारीक नहीं समझ पाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं समझे। ऐसा तो नहीं होगा। सर्वथा निरुद्यमी होने का अगर पोषण करेगा, किस बहाने? कि हमको तो समझ में नहीं आता, हम तो नहीं पढ़े, इसलिए हम तो उद्यम ही नहीं करते। अगर ऐसे निरुद्यमी होने का पोषण करेगा तो समझ लेना साक्षात जिन मार्ग का द्वेषी, जिन मार्ग का द्वेषी, कि इसको जिनेन्द्र देव का ये मार्ग रुचा, इसलिए ये यहाँ पे उद्यम नहीं करता।
मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्भावना से, दुर्मोह दुर्मोह से दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच। नाथ बच सकता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। बोलो। घटती घटती आयु गए पर पाप मति घटती, आयु बुढ़ोती पर विषय से कामना। कामना हटती नहीं। क्या कहा कि वो अपनी बुद्धि अनुसार भले थोड़ा बहुत भाषे, लेकिन तुम उद्यम तो करो। सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे, सो तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। साक्षात मोक्ष मार्ग से द्वेष है इसको, इसलिए मना करता है कि नहीं नहीं, अपने को तो अभ्यास नहीं करना, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। जिन मार्ग का द्वेषी होना है। बहुरी जो कहोगे, अब ये एक और तर्क, अबार काल निकृष्ट है, ये अगला तर्क है ना, वो वाला पॉइंट तो हो गया। जो ये कहता था कि ये ऊंची बात है, नीची भूमिका में समझ में नहीं आई, उससे मिलता जुलता वहां पे भूमिका लेकर के बात की, यहाँ काल को लेकर के बात कर कि अबार काल निकृष्ट है, ताते उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता न कर। भैया काल खोटा है ना, ये बात पकड़ ली उसने, हुंडा उस और उसका भी पंचम काल है। बोलो, निकृष्ट काल है ना, लिखा है शास्त्रों में, इस दुखम पंचम काल में है। अरे ये दुखमा काल है और हुंडा उसर्पिणी का है, इतना निकृष्ट काल है, तो यहाँ ऊंची ऊंची अध्यात्म की बातें नहीं करनी, इसकी मुख्यता नहीं करनी। ताको कहिए कि अबार काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट। आत्मानुभव अनादिक के अर्थ, आत्मानुभव अनादि करी सम्यक तो अधिक का होना अबार मने नहीं क्या। रोडरमल जी कैसा एक बार में ही जवाब देता है, और अधिकांश जवाब ऐसा दिखेगा कि तू कहता है वो सही परंतु, है ये टोडरमल जी की स्टाइल है कि तूने जो बात रखी है कि ये काल निकृष्ट है, तेरी बात मानी, निकृष्ट तो है, लेकिन निकृष्ट किस अपेक्षा। निकृष्ट सिर्फ सिर्फ इसलिए है कि इस काल से साक्षात कोई मोक्ष नहीं जा रहा। आत्मानुभवन नहीं होगा ऐसा नहीं है। आत्मानुभवन होने की मना है क्या अभी, कि आत्मानुभवन आदि करी सम्यक आदि होना अबार मने नहीं, अभी इनकी तो मना नहीं। भाई आप कह सकते हो कि श्रेणी नहीं मांडी जाती, इस पंचम काल में कोई श्रेणी नहीं मान सकता, ये तो आप कह सकते हो, लेकिन क्या आत्मानुभवन वाला सातवां गुण स्थान इस पंचम काल में नहीं हो सकता है? उसकी मना है क्या। छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हुए मुनिराज इस काल में होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। संख्या भी बता रखी, 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत तो हमेशा विराजते। हाँ वो सब शामिल है उसमें, लेकिन है ना, कोई सारे अरहंत थोड़ी ना है उसमें। भाई अपन कह देते हैं कि वहां पे वो अरहंत भी शामिल है, अरे अरहंत शामिल है तो छठे सातवें वाले भी तो शामिल है, उनकी क्या मना है। की संख्या पूरी पूरी संख्या है। और ये कहीं नहीं लिखा कि पंचम काल में आत्मानुभवन नहीं होता, पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। एक जने कौन तो ऐसा बोल रहे थे क्या कि इस काल में सम्यक दर्शन तो होगा नहीं, इसलिए तुम पुण्य कर लो बस। ये सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये जने कहाँ पढ़ के, मुनिराज होंगे अभी तो ये बिना सम्यक दर्शन के मुनिराज हो जाएंगे फिर। होंगे। भैया घबराना नहीं, आत्मानुभवन अधिकारी सम्यक तो अधिक का होना अबार मने नहीं। इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं होता, इस अपेक्षा इसको आप निकृष्ट कहना चाहो तो कह लो, लेकिन आत्मानुभवन नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं। करने वाले तो आज भी आत्मानुभवन करके और अपना आगे का रास्ता तय कर लेते हैं। ताते आत्मानुभवन आदि के अर्थ ही द्रव्यान योग का अवश्य अभ्यास करना। इसलिए आत्मानुभवन करने के लिए तो देखो कितना कैसे बिठाया उन्होंने उत्तर, ये निकृष्ट है ना क्या। हाँ मोक्ष पहाड़ में तो स्पष्ट है, 76वीं गाथा में। नहीं नहीं ये नहीं, ये अलग है, ये अलग है। मोक्ष पहाड़ में तो लिखा है कि जो इस काल में वो आत्म ध्यान की मना करता है, वो तो मतलब क्या कहें, बहुत निकृष्ट है। हाँ ये 77वां सही है, इसके पहले वाला ही,
ये जो 77वां आ रहा है ना, अज्जवी तिरियण शुद्धा, इसके पहले वाला ही है वो, सही है। क्या कहा, भर है दुस्सम काले, है ना, ये गाथा लिखी ना यहाँ पे। धम्मज्झाणम हवे इणानिस तम अप सहावठिदे नहु मन्नई सो भी अण्णाणी। जो इस बात को नहीं मानता वो अज्ञानी है। क्या, और अपने यहाँ पे अज्ञानी को सबसे बड़ी गाली कहा है। क्या, आया समझ में? अज्ञानी सबसे, अज्ञानी माने कौन अज्ञानी? मिथ्या दृष्टि। वो अज्ञानी है माने मिथ्या दृष्टि है, और वो, उसका सुधार नहीं होगा, वो सुखी नहीं होगा, वो दुखी होगा। ये सीधा नहीं हो रहा तो अभी ट्रेन भी पलट के जाती तो वहां तक का ले लो, उसमें क्या है? हाँ सीधे ही नहीं भाई, पहुंचे। मेरे यहाँ से, जैसे मान लो मुझे कहीं पे जाना है, अभी क्या, अभी प्रसंग ही ऐसा क्या, अभी देवलाली जाएंगे हम अष्टानिका में, मेरे यहाँ से सीधी ट्रेन नहीं है, तो क्या करूं? सीधी ट्रेन नहीं तो जा ही नहीं सकता मैं, कि नहीं जा सकता हूँ ना, ट्रेन बदल करके जाऊंगा। हाँ? आया समझ में? यो मुंबई, मुंबई से फिर उधर जाएंगे देवलाली, यही व्यवस्था बनी। सीधी ट्रेन नहीं है तो क्या करेंगे? वो आज जाते हैं ना। आज नहीं जा रहे हैं वो गाड़ी, तो मैं रिजर्वेशन तो करा सकता हूँ। हाँ, आज नहीं जा रही, कोई बात नहीं। ये भी एक बात है, देखो कैसा सटीक उदाहरण है बिल्कुल। वो ट्रेन आज नहीं चलती, लेकिन रिजर्वेशन तो आज हो जाता है या नहीं हो जाता? कि ट्रेन तो 4 दिन बाद जाएगी, है, आज तो नहीं जा सकूंगा मैं 4 दिन बाद जा सकूंगा, तो रिजर्वेशन तो आज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रिजर्वेशन तो करो भैया। रिजर्वेशन की मन्नत तो नहीं है ना पंचम काल में, मोक्ष का रिजर्वेशन। सम्यक दर्शन वो मोक्ष का रिजर्वेशन। क्या, ये नियम है ये। एक बार भी जिसने सम्यक की प्राप्ति कर ली, वो तो जाएगा, वो निश्चित है उसका, है ना। थोड़े बहुत लग जाए, भव लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये पेड़ सूखने वाला है, ये इसकी जड़ें समाप्त हो चुकी। एक रीति पूर्वक ही सुनी। वो तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा ही है ना, तत् प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। वहां तो सम्यक दर्शन के लिए भी नहीं कहा, वहां तो कहा कि इसने प्रीति पूर्वक जिनवाणी अगर सुनी है। हाँ? अरे यही बात कह रहे हैं, जिसने द्रव्यानुयोग की प्रीति पूर्वक बात सुनी है, बहानेबाजी नहीं की है। तो बात हम्म। द्रव्य ना आत्मा, आत्मा का ही हम लोग उसमें क्या, हाँ, अध्यात्म में क्या, आत्मा की बात, आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनी है, आया समझ में? अंदर से उछाला मतलब। अरे 608 608 की बात छोड़ो। है ना, ये 608 में नंबर पक्का। अरे पक्का है जिसको 608, क्या एक ही क्यों ना हो, मैं हूं वो एक, ये सोचो आप। एक भी जा सकता है तो मैं जा सकता हूं, इतनी बात रखना। और इतनी भी है कि 123 जीव ऐसे हैं जो यहीं से जाएंगे पंचम काल से। यहाँ से, वो मिथ्या दर्शन लेके वहां चल जाएंगे विदेह में, और विदेह से अभी वाले 123 जाएंगे, लेकिन हाँ, वो चटापटी आत्मा की जिसको है वो। जिसको बहुत तीव्र जिज्ञासा, तीव्र रुचि है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर पाए। क्या, बहुत तीव्र रुचि वाले लेकिन सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे 123 जीव, है ना, सरल है याद करना, 1 2 3। तेईसा। सन तेईसा, ऐसा आता है चर्चा ग्रंथों में, सन तेईसा, 1 2 3, 123। तो 123 जीव ऐसे हैं जो यहाँ से मिथ्यात्व सहित मर करके, क्योंकि विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि मनुष्य का जन्म नहीं होता, है ना। देव का तो हो जाएगा, देव का हो जाएगा, मनुष्य का नहीं होगा। मनुष्य अगर मिथ्या दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि मरा है, तो विदेह में नहीं जाने वाला। विदेह माने कर्म भूमि वाला विदेह, भोग भूमि वाला विदेह नहीं। क्योंकि नहीं तो आप सोचो कि विदेह तो उत्तर गुरु देव गुरु भी तो है, उनकी बात नहीं है। वो जो 32 नगरियां जहाँ पे साक्षात तीर्थंकर विराजते हैं, ऐसी जगह पे जन्म, गजब की बात है कि मिथ्या दृष्टि मनुष्य का ही होता, मतलब सम्यक दृष्टि मनुष्य का नहीं होता। तो ऐसे 123 जीव जिनको छटपटाहट बहुत थी, आत्म स्वरूप की छटपटाहट बहुत थी, लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो वहां जाएंगे, और वहां से उसी भव में, मतलब अगले भव में मोक्ष जाए। हमें प्राप्त सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष जाए। है, ऐसा नहीं। आया समझ में? ये अभ्यास अच्छा, करने अब पड़ेगा ये कि बात सुन के, अभ्यास ये करने बात पड़ेगा। सुन के किसी के मन में ऐसा है कि उन 123 में अपना भी नंबर आ जाए, है, कह रहे तू मिथ्यात्व सहित मरना चाहता है,
123 में नंबर आ जाए, ये भावना क्या है? ये भावना वास्तव में मिथ्यात्व सहित मरण की भावना। तो अभ्यास करो ना, ताते गिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। अभ्यास करो भैया, वही उपाय है मोक्ष मार्ग का। तो क्या कहा? अबार काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवन आदि करी, सम्यक तो अधिक का होना अबार मने नहीं। आत्मानुभवन आदि के द्वारा अभी सम्यक दर्शन होना तो मना नहीं। कोई ग्रंथ में आया क्या कि पांचवें काल में आत्मानुभव नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता? किसी में आया क्या? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये बात। ताते हैं, अब ठीक है आत्मानुभव हो सकता है तो क्या करना? ताते हैं आत्मानुभव आदि के अर्थ ही द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना। इसलिए आत्मानुभवन के लिए, क्योंकि आत्मानुभव का रास्ता तो द्रव्यानुयोग से ही निकलेगा, ये पक्की बात है। मूल उपदेश तो द्रव्यानुयोग में ही है ना। तो आत्मानुभव के लिए तो द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना भैया, इसको मत टालना कभी भी। और चीजें भले टल जाए, लेकिन इसको मत टालना, द्रव्यानुयोग को नहीं टालना। 260 पे है, कभी अभ्यास करता है कभी सुनता है, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। क्या? अंतरंग प्रीति से साधन करता है किसका? द्रव्यानुयोग के अभ्यास का। और आखिर में क्या लिखा? यही जीव थोड़े भी काल में सम्यक को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक को पाएगा। बीच में भी बहुत सारी बातें, लेकिन 260 260 पे, 260 पे है तत्व विचार की महिमा के ऊपर। लिखा कि इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यक गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक हो जाता। ये सबसे खास चीज है इसमें अभ्यास कि करो। देव शास्त्र गुरु का निमित्त नहीं भी मिले तो भी, देव शास्त्र गुरु का निमित्त बिना भी, वो पूर्व संस्कार के बल से। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता। तो ये जहाँ उसका उदय नहीं हुआ सम्यक में। तत्व विचार किस चीज का हो? तो द्रव्यानुयोग का जो अभ्यासी होगा उसी को तत्व विचार होगा, ऐसा है। ताते क्या करना? आत्मानुभवन आदि के अर्थ ही द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना, सोई षट पाहुड़ विषय कहा है। अभी यहाँ षट पाहुड़ लिखा, क्यों अष्ट पाहुड़ क्यों नहीं लिखा? देखो उस जमाने में तब तक 6 ही मिले थे, और थोड़े ही समय में 2 और मिल गए, जिन पर फिर जयचंद जी ने टीका लिखी, है ना। तो उस समय षट पाहुड़ नाम ही कहलाता था, इसलिए ऐसा मत समझ लेना ये अलग ग्रंथ। वास्तव में अष्टपाहुड़ नाम का कोई ग्रंथ है ही नहीं। क्या? अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ नहीं है। 8 अलग अलग पाहुड़ थे ना, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़ ना। तो पहले वो 6 मिले थे, तो उन सबका संग्रह करके षट पाहुड़ नाम कहलाता था। बाद में 2 और मिल गए तो अष्टपाहुड़ नाम कहलाने लग गया। अभी कोई कोई विद्वान ऐसा कहते हैं 2 और कुछ मिले हैं, ऐसा क्या, पेज दोष पहाड़ और ऐसे तो मिले हैं। अब देखो उन पे शोध खोज चल रही है। अब 2 एक और मिल जाएंगे तो 10 पहाड़ हो जाएंगे, एक आध और मिल जाए तो 11 पहाड़ हो जाएंगे, एकादश पहाड़ नाम हो जाएगा। तो नाम तो संख्या के हिसाब से है। हाँ 84 तो लिखे ही थे ना। असल में वो छोटे छोटे थे, उनको मिला करके एक कर दिया। होने को तो अपने को कितना है, 8, और समय सार जी, पंचास्तिकाय संग्रह, नियम सार जी, प्रवचन सार, 4 ये है ना। रहन सार का पक्का नहीं कहते हैं, मूलाचार है ना 5। तो 5 और 8 13 तो ये उपलब्धि है। इसके अलावा वारसाणु वेखा है, दश भक्ति संग्रह है, इनका ही है। तो 14-15 ग्रंथ तो मिलते हैं अपने को 84 में से। तो व्रत वही है, करने वाला है ना, व्रत का। भट्ट के नाम कुंदकुंदाचार्य देव गई है ना, ऐसा। तो देखो, तो षट पहाड़ में, और षट पहाड़ में भी कौन से में? कि मोक्ष पहाड़ में। ये गाथा मोक्ष पहाड़ की लिखा ही है वैसे यहाँ पे, है ना। ये 77 नंबर की गाथा है। अज्य वितिरेण शुद्धा अप्पा झाऊण जंति सुर लोए, लोयन्ति देवत्तम तत्थ चुआणि बुधिम जंती। अज्य भी, हाँ, आज भी, कितनी सरल भाषा है प्राकृत।
अज्जवी, मूल संस्कृत में होता अद्य, है ना। अद्य का प्राकृत में हुआ अज्ज, अज्ज का पुरानी हिंदी में या आज की हिंदी में आज हो गया। अज्जवी, आज भी, त्रिण शुद्धा, तीन रत्नों से शुद्ध। टोडरमल जी ने इसमें त्रिकरण भी लिखा है। नई पुस्तकों में क्या किया, त्रिकरण, अच्छा दोनों का। जी, आज भी त्रिकरण, हम्म, अथवा त्रिरत्न, ऐसे अथवा करके लिख दिया। टोडरमल जी ने तो त्रिकरण लिखा था, है ना। वैसे त्रियण है तो त्रिरत्न शब्द बैठता है, लेकिन टोडरमल जी ने जो बात लिखी है वो भी ध्यान देने लायक है। तीन करणों से शुद्ध, क्या मतलब, कि सम्यक दर्शन के लिए जो वो करण परिणाम होते हैं ना, करण लब्धि में, वो सारे उन सबसे करके तिरेण शुद्धा, उनसे शुद्ध होकर के अप्पा झाऊण जंती सुर लोई, अप्पा झाऊण आत्मा को ध्यान करके सुर लोए जंती, स्वर्ग लोक में जाते हैं। लोयंती देवत्तम, लोकांतिक देवपना प्राप्त करते हैं। तत्थ चुआ, वहां से च्युत होकर के, वहां से चय करके, निवुदिम जत्ती, निवुदिम यानी निर्वृत्ति यानी निर्वाण, निर्वाण को प्राप्त। सरल है बिल्कुल। क्या कहा, या का अर्थ, अभू त्रिकरण करी शुद्ध जीव, आत्मा को ध्याय करी सुरलोक विषय प्राप्त हो है। वह लोकांतिक, लोकांतिक विषय देवपणो पावे है, तहां ते च्युत होई मोक्ष जाए। ये तो सीधा सा है। तो अपन ने इसके पहले वो 123 जीवों की बात भी की, वो भी है। खैर वो त्रिकरण से शुद्ध नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वो जो 123 जीव हैं वो स्वाध्यायी है, और उनको छटपटाहट बहुत है आत्मा की। अब वो किसी कारणवश नहीं कर पाए सम्यक दर्शन, वो जीव अलग है, लेकिन वो त्रिकरण से शुद्ध नहीं है, ना ही त्रिरत्न से शुद्ध होगा। एक चीज पक्की है, त्रिकरण से जो शुद्ध होगा वो ही त्रिरत्न से शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले वो करण परिणाम होंगे ही होंगे। तो इसलिए त्रिकरण से शुद्धि पहले होती है, उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से त्रिरत्नों से शुद्ध भी हो जाता है। ठीक है। देवपणो पावे, तहां ते च्युत होई मोक्ष जाए। फिर इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ी टोडरमल जी ने, यहाँ 3 लाइनों की जगह थी। अब क्या मालूम, मतलब समझ में नहीं आता, कुछ अंदाजा नहीं लगता कि क्या और कहने वाले थे वो। लिखने वाले थे लेकिन लिख हाँ, नहीं सके। लिख नहीं सके वो बाद में। कल देखा था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा वो, अपने पांडुलिपि में 3 लाइनों की जगह खाली। ताते, इसलिए जो उसने तर्क दिया था कि साहब ये काल निकृष्ट है, ये ताते इस काल विषय भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। इस काल में भी, पहले तो था ही सही, लेकिन इस काल में भी द्रव्यानुयोग का ही उपदेश मुख्य चाहिए। द्रव्यानुयोग की ही प्रमुखता चाहिए उपदेश में, क्योंकि जैन शासन तो द्रव्यानुयोग के आधार पर ही चलता है। आपको पता है अपने सबसे पहले ग्रंथ कौन से अनुयोग के लिखे गए? तो सब द्रव्यानुयोग, सब द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग तो सबसे आखिर में आया है। क्या प्रथमानुयोग के बारे में बताया था ना थोड़े दिन पहले मैंने? प्रथमानुयोग की रचना तो सबसे आखिर में हुई है। चारों अनुयोगों में सबसे लेट लिखा गया अनुयोग है प्रथमानुयोग, और सबसे पहले लिखा गया द्रव्यानुयोग। क्योंकि जब आचार्यों को ये विकल्प उठा कि अरे आगे ये जीव कैसे क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, इनके लिए कुछ लिख जाए, तो उनको जो विकल्प आया तो सबसे पहले द्रव्यानुयोग की रचना की। आप सोचोगे कि वो तो कर्णानुयोग का ग्रंथ, कौन सा, कौन सा, षटखंडागम। कषाय पहुड़ वास्तव में द्रव्यानुयोग का ग्रंथ, और षटखंडागम भी पूरी तरह कर्णानुयोग का नहीं है ना। उसके अंदर भी आत्म स्वरूप की बात है काफी, कई जगह पे आया समझ में? हाँ। और कषाय पहुड़, कषाय पहुड़ क्या कहें, वो वाली परिपाटी का है जिस परिपाटी में कुंदकुंदाचार्य। भाई, प्रथम श्रुत स्कंद सुना ना आपने? प्रथम श्रुत स्कंद क्यों कहते हैं उसको पता है? सबसे पहले लिखा गया इसलिए कि नहीं, ये 2 धाराएं थी। पहली धारा, पहली धारा जो थी वो षटखंडागम वाली धारा थी, जिसमें आगे चल के गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, धवला जी वगैरह ये सब लिखे। और वो धारा जब चल चुकी थी
तो दूसरी धारा थी कषाय पाहुड़ की, उसी धारा में कुंदकुंदाचार्य देव, कभी आप मिलान करना कि कुंदकुंदाचार्य देव को और गुणधर आचार्य, गुणधर नाम था ना उनका, गुणधर आचार्य को एक जैसे ही वो अंगों का और पूर्वों का ज्ञान, वो जो वस्तु अधिकार और वो प्राप्रत वो बताए जाते हैं वो सेम थे। और इनकी परिपाटी दूसरी थी, किनकी? धरसेनाचार्य की, पुष्पदंत भूत बलि आचार्य की, इनकी परिपाटी दूसरी थी। माने वो प्रथम श्रुत स्कंद कहलाया, और ये कषाय पहाड़ वाली जो धारा चली उसी में से समय सार आदि और ये सबकी रचना हुई, ये ये कहलाया द्वितीय श्रुत स्कंद। द्वितीय इसलिए नहीं कि इसकी रचना बाद में हुई, ये दो अलग अलग धाराएं चली, ये अलग शैली से कथन करता, इसको अपन बोलते हैं आगम और अध्यात्म। तो पहली जो धारा थी वो आगम की धारा, जिसको अपन प्रथम श्रुत स्कंद के नाम से जानते हैं, और दूसरी धारा वो परमागम की धारा, जिसको अध्यात्म के नाम से जानते हैं, है ना। उस आगम में से भी परमागम निकाला गया, मूल बात वहां पे निकाली गई, ऐसा वहां समझना चाहिए। ठीक है, ताते इस काल विषय भी द्रव्यानुग का उपदेश मुख्य चाहिए। अब अगला प्रश्न देखो, बहुरी कोई कहे है, प्रश्न क्या भी है, आखिरी बहाना है इसका, कि द्रव्यानुयोग विषय अध्यात्म शास्त्र है, तहा स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, सो तो कार्यकारी भी घना और समझ में भी शीघ्र आवे। देखो बहानेबाजी तो देखो इसकी स्टाइल कैसी है कि नहीं साहब, है अच्छा है, सब बढ़िया है, सरल भी खूब है, समझ में भी आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायादिक का व प्रमाण नयादिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक का निराकरण का कथन किया, सो तिनका अभ्यास ते विकल्प विशेष हुई, बहुत प्रयास किए जानने में आवे, ताते इनका अभ्यास न करना। आप जो द्रव्यान योग की बात कह रहे हो, अध्यात्म की बात कह रहे हो, हमको लगता भी बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है साहब, क्या ऐसी बातें करने वाले खूब मिलेंगे क्या? अरे आत्मा का आनंद तो द्रव्यान योग में ही है, और ऐसा ही है, सही है क्या? स्व पर स्व और पर का, स्व पर प्रकाशक का नहीं, स्व और पर के भेद विज्ञान की बात करो, बहुत अच्छा लगता है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बहुत मजा आता है बात सुन, ये वो तो सब समझ में भी आता है और उपयोगी भी बहुत है, लेकिन ये द्रव्य गुण पर्याय, अब ये अर्थ पर्याय, ये व्यंजन पर्याय, और ये स्वभाव अर्थ, ये विभाव अर्थ, ये स्वभाव व्यंजन, ये विभाव व्यंजन, प्रवचन सार जी में है ना पूरा, और तरह तरह के धर्म बताए, 47 शक्तियां बता दी, ये नए बता दिए, 47 नए बता दिए, प्रमाण नए के इतने इतने भेद कर दिए, इतने प्रकार का निश्चय न, इतने प्रकार का व्यवहार न, ये सब भी तो द्रव्यान योग में है ना। और नाम भी रख दिया नए चक्र, क्योंकि हमें तो ये चक्कर समझ में नहीं आता साहब, क्या कहता है, अरे ये चक्कर बहुत भारी पड़ता है, तो इनका तो नहीं करें, द्रव्य गुण पर्याय को जान के क्या करें, हमको तो आपा पर का श्रद्धान करना है ना, आत्मा की बात जान, मैं कौन हूं और पर कौन है यही तो जानना है, बाकी हम झगड़े में क्यों पड़े कि इस द्रव्य की ऐसी पर्याय और उस द्रव्य की ऐसी पर्याय, इसके ऐसे गुण उसकी ऐसी शक्तियां, इनमें क्या दम है, या फिर वो नए प्रमाण में क्या दम है, या फिर वो अन्य मत के जो खंडन मंडन किया, क्योंकि न्याय ग्रंथ भी द्रव्यानुयोग का ही भेद है, जितने भी न्याय शास्त्र हैं वो सब द्रव्यानुयोग में ही शामिल है ना। तो अब इनमें क्या है, सांख्य का निराकरण किया, वैशेषिकों का, बौद्धों का, अन्य मतियों का निराकरण किया, इसमें क्या दम है, ऐसा वो सामने वाले का कहना है। देखो अपन उस ग्रंथ का अभ्यास भले करते हो या नहीं करते हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसको हे दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है ना, ये बिल्कुल भी उचित, आप उसको पढ़ो ही सही, ये नहीं है कहने का, मत पढ़ो भले, लेकिन आप उसको कि ये पढ़ने लायक ही नहीं है, ये बेकार है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ताते इनका अभ्यास ना करना, ये उसने बहाना बनाया, तिनको कहिए है, अब उसको यहाँ समझा नहीं, ये सामान्यतः विशेष का जानना बलवान है, सामान्य से विशेष का जानना बलवान है, 202 पेज पर है, पहले भी अपन ने नोट किया था ना, अभी दो एक दिन पहले तो किया था शायद, 202 पेज पर होगा,
सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, ये वहां पे दिया। तो क्रॉस मैचिंग कर लीजिए, 202 पे लगा लीजिए, और 202 पे ये 294 लगा लीजिए। 290 के समय पे अपन ने नोट किया था, जब अपन 290 पेज पर, है ना, उस टाइम पे देखी थी वो चीज। क्या कहा, तिनको कहिए है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक और बात बोली उसने, बहुत प्रयास किए जानने पे मैं आ गया कि साहब एक तो उपयोगी नहीं लग रहा, और बहुत प्रयास करने पर ही जानना हो पाता, इसलिए अभ्यास नहीं। बोलो। रितेश भाई, बोलो। नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रेज हैंड किया ना, तो हमको लगा कुछ प्रश्न हो। हाँ, उसके हिसाब से हो गया था। चलो, माइक बंद कर लेना। हाँ। देखो क्या कहा, सामान्यतः विशेष का जानना बलवान है, ये नियम है ये। क्या, सामान्य आप जानोगे, उससे अगर कोई चीज विशेष जानोगे तो वो ज्यादा मायने रखती है, वो विशेष बल रखती है उस बात। ज्यो ज्यो विशेष जाने, त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भासे, श्रद्धान दृढ़ होई, रागादि घटे, ताते तिस अभ्यास विषय प्रवर्तना योग्य है। कि जैसे जैसे विशेष जानते हैं, वैसे वैसे वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित, वस्तु स्वभाव भी एकदम निर्मल भाषित होने लगता है जैसे जैसे विशेष जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन, अभक्ष भक्षण का, है ना, कि भाई अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, एक सामान्य कथन, ठीक है ना। अब इसमें आप और विशेष जानोगे तो ज्यादा बल आएगा। कैसे, अरे 5 तरह के अभक्ष होते हैं, त्रसघात होता है, बहुघात होता है, नशाकारक होता है, अनुपसेव्य होता है, अनिष्ट होता है, ये सब अभक्ष होते हैं। फिर उसमें भी त्रसघात में भी कैसे कैसे त्रसघात है, बहुघात में भी कितने प्रकार के बहुघात हैं। आया समझ में। तो ये जब विशेष जाना, तो आपका श्रद्धान भी दृढ़ हुआ, है ना, मजबूती भी आई। उसके अलावा आप उसमें वहां रागादि भी घटता है, दूसरों से रागादि भी घटता है, तो ये एक विशेष फायदा हुआ। इसी तरह से आत्मा पर लगाना, एक सामान्य रूप से आपने बाल बोध पाठमाला भाग 1 का पाठ पढ़ा, जीव और अजीव। अब उसमें जीव और अजीव की बात जानी, है ना, उसमें जीव और अजीव को जाना, कितना जाना, कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, है ना, और अजीव में ज्ञान दर्शन नहीं। अब इसके बाद फिर आपने जब जीव के तरह तरह के भेद देखे, कषाय देखी, स्वभाव विभाव समझा, मैं सब बालबोध की बात कर रहा हूं अभी। बालबोध भाग 2 में आए तो आपने स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, कषाय के पाठ से समझा, है ना। गतियों को समझा, जीव की कैसी कैसी दशा होती है। इंद्रियों को समझा, कितने प्रकार के जीव होते हैं। फिर तीसरे भाग में वो द्रव्य वाला पाठ आया, दूसरे भाग में, तो और भी द्रव्य है जीव के अलावा, है ना। या जब द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ा, तो वहां पे जीव के कैसे गुण होते हैं, कैसी पर्याय होती है, ये सब भी समझा। फिर आगे बढ़े वीतराग विज्ञान में, आत्मा परमात्मा समझा। ये विशेष से विशेष जानते गए ना, है? तो और दृढ़ता आती है कि नहीं आती उसमें। एक जीव दूसरे जीव का कार्य में दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। ये 6 सामान्य गुण जब अपन ने पढ़े, तो उसमें ये भी जानने को मिला, क्या? है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता। 6 द्रव्य और वो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने पर ये चीज सीखने को मिली। तो श्रद्धान और दृढ़ होगा कि नहीं होगा। शिक्षित तो एक जीव से। सामान्य था ज्ञान दर्शन चेतना वाला जीव, और विशेष में ये सारी बातें। तो जैसे जैसे वो विशेष जानना होता है, वैसे वैसे इसका श्रद्धान भी बलवान होता है, दृढ़ता आती है। लिखा ना, ज्यो ज्यो विशेष जाने, त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषे, वस्तु स्वभाव बहुत अच्छे से समझ में आने लगे, श्रद्धान दृढ़ हुई, और रागादि घटे, ये तीनों आ गए इसमें। क्या, वस्तु स्वभाव निर्मल भाषे, ये तो हो गया सब में ज्ञान जैसा। क्या,
श्रद्धा दृढ़ हुई, ये हो गया सम्यक दर्शन का काम। और रागादि घटे, ये हो गया आपके सम्यक चरित्र का काम। तो सामान्य जानने से विशेष जानना इस तरह से बलवान। पर पदार्थ है अब, लेकिन पर पदार्थ तो मेरी परिधि में भी प्रवेश नहीं करे, तो अब कितना ग्राह्य करूं उसके बारे में। हम्म। पदार्थ को जाना था, पर भी है, ये भी है सब। जब पर को जाना और पर के साथ अपना भेद जाना, तो भेद कैसे जाना? कर्तृत्व का भेद, भोक्तृत्व का भेद, है ना, ममत्व का भेद, कि मेरा है ही नहीं तो इसमें कैसे क्या करूं? तो श्रद्धा दृढ़ हुई कि नहीं हुई? इस जाना तो नहीं। ये विशेष जानने से श्रद्धा दृढ़ होता है। देखो एक चीज और कहता हूं, केवल ज्ञान होने पर वो सम्यक दर्शन में कोई अंतर पड़ता है क्या? केवल ज्ञान हो गया और उसके पहले केवल ज्ञान नहीं था, तो सम्यक दर्शन में कोई अंतर है? यूं कहो तो कुछ भी अंतर नहीं, और यूं कहो तो बहुत अंतर है, क्योंकि परमाणु गाढ़ हो गया, उसके पहले परमाणु गाढ़ नहीं कहला रहा। वो केवल ज्ञान के कारण नाम पड़ा तो था। केवल ज्ञान के कारण पढ़ा ना। नाम नहीं। हाँ नाम है। तो सामान्य शास्त्र तो विशेषो बलवान भवे, ये विशेषता आ गई। भले ही सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपन जानते हैं, अच्छे से पता है कि श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। चौथे गुण स्थान वर्ती किसी तिर्यंच की श्रद्धा में और साक्षात सिद्ध भगवान की श्रद्धा में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन परमाणु गाढ़ ना मिला है उसको। ये विशेषता है, ये ज्ञान की विशेषता है। द्रव्य गुण पर्याय को समझा जानना, तो वे जान गया कि पर्याय तो क्षणिक है। हम्म। हुए होंगे अपराध पहले, पाप भाव हो रहा होगा क्या, लेकिन ये मेरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाता। मेरा द्रव्य तो इससे त्रिकाल न्यारे ही रहता, अनंत गुण है मुझ। ये सारा का सारा श्रद्धा विशिष्ट हुई ना, जब ज्ञान विशिष्ट हुआ तो श्रद्धा भी विशिष्ट। अपने साधुआ था, पर्याय को भी पहचाना करे, ये पर्याय भी नहीं छूती है, मुझ में प्रवेश नहीं पाती है। हम्म। नाशवान है, विनाशी के पर्याय तो एक एक समय में जाता। समझ में ही बात? भाई वो प्रत्येक समय में नष्ट होती है, ऐसी पर्याय से ममत्व करके मुझे क्या लाभ होगा? ये बात तभी समझ में आएगी ना, जब वो द्रव्य गुण पर्याय का भेद समझेगा। हमेशा के लिए थोड़ी पाप हो गया, ऐसे ही सिंह ने विचार किया था। हम्म। वो विशेष ज्ञान से ही उसकी श्रद्धा में विशेषता है। देखो, तो जो जैसे जैसे विशेष जानता है, वैसे वैसे वस्तु स्वभाव निर्मल भासित होता है? और श्रद्धा दृढ़ होकर के राग आदि घटते हैं, ताते हैं, तिस अभ्यास विषय प्रवर्तना योग्य है। इसलिए ऐसे अभ्यास में प्रवर्तन करना योग्य है, उचित है। ऐसे चारों अनुयोग विषय दोष कल्पना करी अभ्यास ते परांगमुख होना योग्य नहीं। इस तरह से चारों अनुयोगों में ही दोष कल्पना करके ये शास्त्राभ्यास से परांगमुख होना चाहता है, ये योग्य नहीं, उचित नहीं है ये काम। कभी भी किसी भी प्रकार के अनुयोग के अभ्यास से परांगमुख नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि आप अपने समय के हिसाब से, भाई दिन भर तो आप नहीं पढ़ सकोगे, और भी काम होंगे आपको या कुछ भी होंगे, लेकिन अभ्यास करना, अभ्यास जरूर करना। या प्रथमान योग का करो, चाहे द्रव्यान योग का करो, चाहे करणान योग का, चाहे चरणान योग का, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करो। और एक चीज और समझ ही ली, द्रव्यान योग वो मुख्य है ना, तो इसलिए मुख्यता रखकर, इसी की मुख्यता रख करके अभ्यास करना। द्रव्यान योग को ऊर्ध्व रख करके प्रथमान योग पढ़ोगे तो विशेष समझ में, द्रव्यान योग को ऊर्ध्व रख करके चरणान योग या कर्णान योग का अभ्यास करोगे तो आपके एक विशेष दृढ़ता सहित और विशेष बातें समझ में आए, क्योंकि माल निकालने की प्रवृत्ति हो जाएगी ना फिर, कि हमको तो द्रव्यान योग वाला माल चाहिए, अब वो माल कैसे निकले उसमें से, तो फिर दृष्टि वैसी होगी। इसलिए अभ्यास से परांगमुख नहीं होना, है ना, बहानेबाज नहीं बनना कि अरे इस अनुयोग में तो ऐसा है, इस अनुयोग में ऐसा है, इसका पढ़ के क्या कर, ऐसी फालतू की बात नहीं करनी, और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। चलिए अब आगे छोटा सा एक प्रकरण है ना, इसको देख लेते हैं, समय भी अपने पास 10 मिनट है अभी। ये व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों की उपयोगिता। ये व्याकरण न्याय इत्यादि जो ग्रंथ है, इनकी क्या उपयोगिता है, ये भी कुछ काम के हैं क्या? हम्म, ये बात यहाँ करते हैं, इसको ढूंढना से पढ़ना है अपने को। देखिए, बहुरी व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना।
जाते हैं, इनका ज्ञान बिना बड़े शास्त्रनी का अर्थ भासे नहीं। बहुरी वस्तु का स्वरूप, वस्तु का भी स्वरूप, इनकी पद्धति जाने जैसा भासे, तैसा भाषादिक करी भासे नहीं। ताते परंपरा कार्यकारी जाने, इनका भी अभ्यास करना। परंतु इन्हीं विषय फंस न जाना, किछु इनका अभ्यास करी प्रयोजन भूत शास्त्रनी का अभ्यास विषय प्रवर्तन। बहुरी वेद्य आदि शास्त्र हैं, तिनते मोक्ष मार्ग विषय किछु प्रयोजन ही नहीं। ताते कोई व्यवहार धर्म का अभिप्राय थे, बिना खेद इनका अभ्यास हो ही जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप न प्रवर्तना। और इनका अभ्यास न होई तो मति हो, किछु बिगाड़ नहीं। ऐसे जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानी, तिनका उपदेश मानना। इसके आगे तो अगला विषय आएगा, उसको तो फिर देखेंगे। ये थोड़ा सा इस प्रकरण को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों की भी अपनी एक उपयोगिता है, तो भाई उनका भी थोड़ा बहुत तो अभ्यास रखना ना। चार अनुयोग को समझने के लिए ये चीजें भी जरूरी है। कौन सी? व्याकरण न्याय आदि। देखो ये प्रकरण अभी अपने पीछे भी निकला था ना, कितने पे, 287 पे था शायद, 288 पर है? हाँ, 287 88 के ऊपर जो दिया है, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन, ये उससे जुड़ता हुआ ही प्रकरण है क्या? अब जैसे मतलब टोडरमल जी ने एक पैटर्न बनाया पूरा। इसके पहले अपन देख रहे थे अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति और व्याख्यान का विधान। उसी के जस्ट बाद उन्होंने व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का भी व्याख्यान का विधान और व्याख्यान की पद्धति। और ऐसे ही फिर अब यहाँ पे दोष कल्पनाएं देखी। अब यहाँ पे इनमें दोष कल्पना नहीं देख रहे, यहाँ पे ये उसको पढ़ने की थोड़ी सी प्रेरणा दे रहे। लेकिन कहाँ पे दोष खड़ा हो सकता है वहां सचेत कर। क्या मतलब? देखो रीडिंग में तो सब समझ में आ गया होगा, मैं तो एक छोटे से उदाहरण से आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे आप यूं समझिए, अभी हम लोगों ने जैसे शास्त्री की, रितेश भाई, अपन ने शास्त्री की, शास्त्री क्यों की? ये शास्त्री का पाठ्यक्रम क्यों चलाया गया? क्या कारण था? बड़े बड़े विद्वानों को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि अगर जैन दर्शन के ठोस अध्ययन करने वाले अध्येता अथवा दूसरों को पढ़ाने वाले विद्वान तैयार करने हैं, तो शास्त्रों का अर्थ तो भली भांति भाषित होना चाहिए। और उसके लिए वो शास्त्री का पाठ्यक्रम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत प्राकृत इत्यादि भाषाओं में लिखे हुए हैं, और जब शास्त्री करते हैं तो संस्कृत मीडियम से करते हैं, उसके अंदर दर्शन शास्त्र भी आता है, तो वो उससे अपना काम बन जाता है। अब हमने शास्त्री की किस लिए? कि शास्त्रों को अच्छे से समझ सके इसलिए। लेकिन शास्त्री करते करते उस संस्कृत भाषा से ही या काव्य से ही या और जो भी उसकी विधाएं हैं उनसे ही थोड़ा ऐसा मोह हो गया, उनमें मन ऐसा लगने लग गया कि उसी फील्ड में जा घुसे। ये अपने जैन दर्शन का अभ्यास तो रह गया एक तरफ, और कि हमको तो कालिदास को पढ़ना है, हमको तो शूद्रक को पढ़ना है, और हमको तो वो भास और बाण भट्ट और उनको पढ़ना है, तो उसी में लग गया। और आजीविका में भी उसको चुन लिया, तो अब वो शास्त्राभ्यास तो एक तरफ रह गया, ये मुख्य हो गया। ऐसा काम नहीं करना। टोडरमल जी सचेत, यहाँ सचेत कर रहे, इनके अभ्यास में फंस मत जाना। इनको किस लिए पढ़ना वो भी दिखाया, और इनमें फंस मत जाना ये भी दिखाया। क्या कहा? कि तथा व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास कर। देखो थोड़ा बहुत तो जरूर, इसके बारे में तो कई बार मैंने आप लोगों को कहा भी है, कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं तो अपने घर में जो बच्चे हैं उनकी 10वीं तक की, 10वीं में भी कहाँ होता है, अब तो 8वीं तक ही पढ़ाते हैं, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, यहाँ तक की जो संस्कृत की या हिंदी व्याकरण आदि की पुस्तकें हैं, थोड़ा सा उनको टटोल लो। इतना भी ज्ञान हुआ तो काफी कुछ समझ में आ गया। और नहीं तो अलग से आप चाहो तो कोई डिप्लोमा कोर्स या कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होता है यूनिवर्सिटियों में, है ना, संस्कृत प्राकृत व्याकरण इत्यादि सीखने। सीखना किस लिए है ये उद्देश्य ध्यान में रखना। सीखना किस लिए? कि शास्त्र अच्छे से समझ में आ सके। आया समझ? ये अच्छे से समझ में आ सके इसलिए सीखना, है ना।
क्या कह रहे हैं वो, थोड़ा बहुत अभ्यास करना। क्यों? कि जाते इनका ज्ञान बिना बड़े शास्त्र का अर्थ भाषित, इनका ज्ञान अगर नहीं होगा तो बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होगा। अरे एक चीज और बताता हूँ, वो टोडरमल जी ने लिखा नहीं, दूसरा कोई बेवकूफ ना बना जाए। क्या? क्योंकि विपरीत कथन करने वाले भी तो है ना। पुण्य भला और हंता, निकालो अब इसका अर्थ। 45वीं प्रवचन सार जी की। हाँ। या फिर वो कर ही दिया ना, वो उदाहरण तो बार बार दिमाग में आ जाता। व्यवहारो भूदत्तो देसी दो सुतणो। उसने क्या पकड़ा? व्यवहारो भूदत्तो, कि व्यवहार में भूतार्थ है, लिखा हुआ है। अब उसको कौन समझाए कि भैया थोड़ा बहुत संधि वगैरह के नियम तुझे पता होते हैं, तो इसमें अ साइलेंट है, वो अभूदत्तो की जगह भूदत्तो लिखा हुआ है, ये कौन समझाए उसको? वो मानेगा नहीं। कोई आ जाए उतर के कुंद आचार्य देव आ जाए तो भी नहीं मानेगा। क्यों? ये उसका भाषा का तो ज्ञान है नहीं। आया समझ? इसलिए थोड़ा बहुत अभ्यास कर। अरे अपने शास्त्रों में कई जगह मिलावट भी होगी, आएगा इसमें आगे प्रकरण भी आएगा। क्या? बहुत सी जगह मिलावट भी होगी। अब अगर अपने को भाषा का ज्ञान हो ना, अपने को थोड़ा बहुत वो भाषा और ये सब समझ में आती हो, तो अपन पकड़ लेंगे कि कहाँ पे मिलावट की, कहाँ गड़बड़ की। और कोई अपने को दूसरा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सके। तो खुद सतर्क रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा बहुत इनका भी अभ्यास करना। कोई जरूरी नहीं आपको रामा रामो रामा पूरे रूप याद हो। क्या? आपको सिद्धियां बनाने की बात नहीं कह रहे कि बनाओ भवती शब्द की सिद्धि करो, वो नहीं कह रहे। तो थोड़ा बहुत सीख लो तो वो भाषा समझ में आने। गाथा में उसमें वो बात ही नहीं, अब टीका में वो बातें लिख दी। हाँ, लिख दी। तो तेल वालों, उसमें जिसमें तेल निकलता वो उस गाथा में। मन गढ़ंत अर्थ कर दिए, मन गढ़ंत अर्थ। जैसे आपको ध्यान हो, थोड़े समय पहले अपन ने द्विदल के संबंध में चर्चा की थी। एक बात बहुत चलती थी। क्या? और बहुत से विद्वान लोग बात कहते थे कि जिनमें तेल निकलता है उससे नहीं होता, जिनमें तेल निकलता है मतलब वो ड्राई फ्रूट से नहीं होता। कहाँ लिखा कि हाँ? लिखा। और वो गाथाएं दी थी उन्होंने, जबकि उन गाथाओं में कहीं ये बात नहीं। वो जो संयम प्रकाश का प्रकरण है ना, खुल के बोलता हूँ ये बात ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। संयम प्रकाश में कुछ गाथाएं कोट की, ठीक है, और नीचे उसकी व्याख्या सूर्य सागर जी ने की है। अब लोग क्या समझते हैं कि नीचे जो हिंदी में उन्होंने लिखा है ना, वो एज इट इज गाथाओं में, जबकि गाथाओं में ये कहीं से कहीं तक नहीं आया। मैं खुल के बोल रहा हूँ आपसे ये बात। उन गाथाओं में कहीं ये बात नहीं है कि जिनमें तेल निकलता उनसे द्विदल नहीं होता। और अर्थ उन्होंने ऐसा कर दिया, और वही अर्थ पढ़ करके दूसरों ने वैसा अर्थ कर दिया, लोगों के दिमाग में वो अर्थ छा गया। मैं तो इस बात से बड़ा परेशान रहा, क्योंकि मैं ये प्रकरण लेता हूँ और लोग बाग मुझे प्रश्न करते थे कि उन्होंने तो ये बोला और भाई साहब ने तो ये बोला। अरे मैंने कहा कि मूल ग्रंथ में है नहीं भैया, ये चीज नहीं है, दिमाग से निकाल दो ये बात। इस पे पूरा आधा पौन घंटे से ज्यादा मुझको बोलना पड़ा। भाई अंदर था जब, 2 साल हो गए, 2 साल पहले भाई अंदर गए थे 10 लक्षण में, तो वहां पे लोगों ने कहा कि वो द्विदल के संबंध में लीजिए आप, चर्चा हुई ना आपस में। तो वहां पूरा पौन घंटा 1 घंटा ये द्विदल के ऊपर ही बात चली। नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है, मैं दृढ़ता से ये बात कह रहा हूँ। निकाल लेना आप किसी भी संस्कृत वाले से, वो श्लोक दिखवाना, गाथाएं दिखवाना, और उसके अंदर वो अर्थ निकलता हो तो बता। है नहीं वो बात। वो नीचे उन्होंने मन से लिख दिया, वो जैसा उनको समझ में आता होगा लिख दिया, और वो बात चल पड़ी। तो चक्कर में नहीं आ जाए, हाँ? इसलिए थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर करें। बोलिए। ये जो आपने द्विदल की बात कही ना, और ये तेल निकलता है वो तो संजीव कुमार जी, उन्होंने, हमने सुना है उनका खुद का। तो मालूम है उन्होंने मुझे, ये मेरे प्रश्न, पास इसीलिए प्रश्न है, इसीलिए मेरे तो पास बहुत से प्रश्न है, मैंने कहा ना। हाँ, उन्होंने तो इसलिए मैंने बोल दिया आपको ये क्योंकि वहां पे संयम प्रकाश में लिखा था और वो संयम प्रकाश चला रहे थे, तो उसमें वो विषय आया तो उन्होंने बोल दिया वो, है ना। अब वो बोल दिया, वो बड़ी आफत वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया, तो अब दूसरों की कौन मान। आप तो गाथा से देखिए। भाई मैं सीधा सा कहता हूँ आपसे, आप वो ग्रंथ में गाथाएं पढ़िए, उन श्लोकों में अगर ऐसा अर्थ निकलता हो तो आप बताइए। मेरा खुला चैलेंज है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने ये क्यों बोल दिया या ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया भाई साहब ने, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई वो बात है ही नहीं इस तरह से, वो इस तरह की बात है ही नहीं।
खैर ये तो एक उदाहरण की वजह से अपन ने बात ली थी, ये प्रकरण तो अलग से कभी चलेगा तो फिर और विस्तार से ले लेंगे, क्योंकि बाद में भी बहुत लोग जुड़ते हैं ना, तो देखेंगे कभी मौका लगेगा तो। देखो समय हो रहा है अभी, तो क्या कह रहे हैं, इनका भी थोड़ा बहुत इसलिए अभ्यास करना क्योंकि इनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता, और वस्तु का भी स्वरूप इनकी पद्धति जाने जैसा भाषे, जैसा ये थोड़ा सा न्याय व्याकरण आदि या समझ लीजिए संस्कृत प्राकृत आदि जान करके जैसा अपने को वो ग्रंथ का और वस्तु का स्वरूप भाषित होता है, वैसा इस भाषा, भाषा माने लौकिक भाषा, अपनी जो चलती भाषा हिंदी है, तो इससे वैसा भाषित नहीं होता। ये तो हकीकत है। अमृत चंद्राचार्य के कलशों का पद्यानुवाद, कमी नहीं है कुछ भी, लेकिन जो रस अमृत चंद्राचार्य की मूल संस्कृत भाषा में बैठेगा, वो रस कितना भी बड़ा कवि हो उसके अनुवाद में नहीं बैठ सकता। ये पक्की बात है। मूल भाषा का जो मतलब मूल जो भाषा उस लेखक की रहती है, उसमें जो उसके भाव निकल के आते हैं, वैसे अनुवाद में नहीं आते। गुरुदेव के व्याख्यान भी आप देख लो, गुरुदेव खुद कहा करते थे हिंदी में वो नहीं आ पाता, उनके भाव नहीं आ पाते, बोलने में नहीं आ पाते, मना करते तो खुद मना करते। नहीं है और जो जो लोग गुजराती पढ़ना जानते हैं, सुनना जानते हैं, वो मूल उनका सुनते हैं तो उनको वो अनुवाद फीका लगता है। भले अनुवादक ने कमी कोई नहीं रखी अपनी तरफ से, लेकिन अनुवाद अनुवाद है, मूल मूल है ना। तो जैसा स्वरूप उसमें भाषित होता है मूल प्राकृत या संस्कृत में, वैसा इनमें भाषित नहीं होता। ताते परंपरा कार्यकारी, साक्षात तो नहीं, लेकिन परंपरा से ये व्याकरण न्याय आदि भी कार्यकारी, परंपरा से ये शास्त्री की डिग्री शास्त्राभ्यास में कार्य, ऐसे परंपरा से। साक्षात क्यों नहीं कहा, कि साक्षात इसलिए नहीं है कि साक्षात तो बहुत सारे लोग करते, लेकिन उनको तो कुछ ऐसा शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है नहीं। अन्य मति भी तो करते हैं, वो शास्त्री का पाठ्यक्रम वो भी करते हैं। देखो, ताते परंपरा कार्यकारी जानी, इनका भी अभ्यास करना, परंतु इन ही विषय फंस न जाना। सचेत कर दिया, इनमें फंस मत जाना कि संस्कृत पढ़ रहे थे जैन शास्त्रों को पढ़ने के लिए, लेकिन संस्कृत इतनी अच्छी लगने लगी कि वही भाषा भाषा भाषा, बस भाषा में ही घुस गए और जैन शास्त्रों का अभ्यास एक तरफ रह गया। ऐसा काम नहीं करता, ठीक है ना। समय हो गया है वैसे, दो तीन लाइनें ही है, इसको कल ही देख लेंगे अपन, क्यों जल्दबाजी में देखें, है ना। वैदिक आदि शास्त्र की बात पहले भी आई थी, अभी भी है थोड़ी सी, इसको कल देख लें। बोलिए। यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि बराबर पाप लगता है क्या विशुद्धि जयपुर दही और दूध के बारे में? हाँ, आलू में और प्याज में कुछ अंतर है पाप का? आलू खाने में कम पाप है और प्याज खाने में ज्यादा पाप है? हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो द्विदल तो द्विदल है, आया समझ में। उसमें कम और ज्यादा कैसे लगाओ, कभी लेंगे अपन, है ना, ये प्रकरण लेंगे कभी, संडे वनडे को या कभी भी देख लेंगे। वैसे तो कई बार लिया है पहले, अब तो ले लेकर के ही बहुत वो हो गया, ठीक है, लेकिन नए नए लोग भी सुनते हैं तो ले लेंगे कभी। चलिए अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, सुख दिए जिन मन भाते, वंदना सत बंदना। जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र।